आपने मेटा ट्रेडर 4 पे अकाउंट बनाया, आपने मेटा ट्रेडर 5 पे अकाउंट बनाया, आपको ट्रेड लेने के लिए कितने बैलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, मार्जिन बैलेंस के साथ में आपको कुछ और भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके ट्रेड लेने के बाद आपके ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस वीडियो में सारे डॉट क्लियर करने वाला हूँ। एक्सनेस या OctaFX पे जब आप ट्रेड लेते हो तो दोनों में आपको सेम मार्जिन बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डिफरेंट ब्रोकर में डिफरेंट मार्जिन बैलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको जो भी ब्रोकर के साथ आप वर्क कर रहे हो उसमें सेम मार्जिन बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे, आप किसी भी ब्रोकर में जब आप लॉगिन करते हो, क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 और 5 पे ही लॉगिन करना पड़ता है, मेटा ट्रेडर 4 और 5 पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपको कितने बैलेंस लग रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, मतलब कि आपके ट्रेड लेने के लिए आपको कितने मार्जिन बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो ट्रेड आपने ले लिया है ऑलरेडी उसमें आपको कितने बैलेंस लग रहे हैं ट्रेड जो आपने लिया है। ठीक है, ट्रेड लेने के साथ में जो आपका बैलेंस है ना, वो कितना और होना चाहिए ट्रेड को मैनेज करने के लिए, मैं सारी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है, आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है, आपको जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड करना है, जिस भी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करना चाहते हो ना, आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो कि आपके ट्रेड लेने के लिए कितना मार्जिन बैलेंस यहाँ पे लगने वाला है, और साथ में ट्रेड लेने के बाद आपको कितने मार्जिन बैलेंस की ज़रूरत और भी पड़ सकती है, क्योंकि सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं होता है, आपके ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी कुछ बैलेंस चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे एक्सनेस के अकाउंट को लॉगिन करके ट्रेड करके दिखाऊंगा लाइव, और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ, आपको अप्रोच नहीं कर रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। आप अपने हिसाब से ही ट्रेड लेना। ट्रेड लेने से पहले जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको लेनी चाहिए, आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि OctaFX एंड एक्सनेस से रिलेटेड ऐसा ही जानकारी लाता रहता हूं मैं अपने चैनल पे। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए हमें कितना मार्जिन बैलेंस चाहिए, तो सबसे पहले आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट बनाया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपको MT4 MT5 की आईडी दी जाती हैं। पहले आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, क्योंकि मैं डिफरेंट करेंसी पेयर पे अलग अलग से आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपको जिस भी ब्रोकर पे आपने अकाउंट बनाया है ना, वहाँ पे कितना मार्जिन बैलेंस लगने वाला है वो कैसे चेक करना है। तो मेरा ट्रेड यहाँ पे रनिंग है और मैंने एक्सनेस का अकाउंट लॉगिन किया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको रनिंग ट्रेड पे आना है। रनिंग ट्रेड पे आने के बाद आपको मार्जिन बैलेंस पता चल जाएगा कि आपका कितना यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है ना, आपको अकाउंट लॉगिन करना है, रनिंग ट्रेड पे आना है। मेरा यहाँ पे रनिंग ट्रेड जो है चालू है। तो रनिंग ट्रेड के लिए भी आपके पास बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ आपके मार्जिन बैलेंस से काम नहीं चलेगा। तो रनिंग ट्रेड ओपन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल, और इसके बाद नीचे में मार्जिन भी लिखा हुआ है। तो मार्जिन में ना $3.4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सनेस का कहने का मतलब है ना, क्योंकि मैंने एक्सनेस का अकाउंट लॉगिन किया है, तो एक्सनेस का कहने का मतलब है कि आपके 0.01 लॉट साइज के ट्रेड लेने के लिए हमने $3.4 यूज़ किया है। ठीक है, तो $3.4 यहाँ पे 0.01 लॉट साइज ट्रेड लेने के लिए यूज़ हो रहा है। अब कहने का मतलब है जितने भी आप लॉस में जाना चाहते हो ना, जितना लॉस मैनेज कर सकते हो उतना बैलेंस और भी होना चाहिए मार्जिन बैलेंस के अलावा, है ना। ऐसा नहीं है कि $3.4 अगर यहाँ पे लग रहा है मार्जिन बैलेंस गोल्ड पर ट्रेड लेने के लिए, तो आपके पास $3.4 है और आपने ट्रेड लगा लिया। तो कुछ स्प्रेड चार्जेस भी होती हैं, उस स्प्रेड चार्जेस का भी जो गैप होता है ना, उसके लिए जो डॉलर लगने वाले हैं वो भी आपके अकाउंट में पहले से मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे नज़रिए से $10 से $12 होने चाहिए अगर आप एक्सनेस पर ट्रेड करते हो तो। लेकिन OctaFX में तो भाई सीन ही अलग है। OctaFX में ना $12 से $20 होने चाहिए, आप ट्रेड ही नहीं लगा सकते हो। लेकिन एक्सनेस में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास अगर $6 भी है ना, 0.01 लॉट साइज के ट्रेड ले सकते हो गोल्ड पे। मैंने यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेड लिया है, और जो लाइव ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ आप इस तरीके से मत करना। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे कोशिश की है बताने की। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ट्रेड रनिंग में है ना भाई मेरे, किसी का भी अगर $10 $15 बहुत मायने रखता है तो उनको देख के थोड़ा सा डर तो लगता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए सारी चीज़ें की हैं। आप इस तरीके से ट्रेड मत करना, आप पहले लर्निंग लो और अच्छे से सीखो। जो भी बेसिक जानकारी है ना उसको सीखने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड करना। तो फाइनली मैंने बताने की कोशिश की है कि एक्सनेस पे 0.01 लॉट साइज के आप ट्रेड लेते हो अगर गोल्ड पे, तो आपको कितना बैलेंस लेना पड़ेगा, मतलब कि आपके अकाउंट में कितने USD
होने चाहिए, है ना। और इसी तरीके से आप जिस भी करेंसी पेयर का चेक करना चाहते हो ना, रनिंग ट्रेड पे आप 0.01 लॉट साइज का लगा लो और उसके बाद चेक कर सकते हो मार्जिन जो है ना, मार्जिन कितना लिखा हुआ आएगा उतना ही बैलेंस आपका यूज़ हो रहा है। बस उससे थोड़ा ज़्यादा जितना स्प्रेड चार्जेस लगता है उतना बैलेंस होना चाहिए ट्रेड लगाने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि $10 से $20 आपके अकाउंट में होते हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो जिस भी करेंसी पेयर पे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास $2 हैं और कोई ऐसे करेंसी पेयर है जहाँ पे ट्रेड लग रहा है तो आप $2 से स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना, $10 से $20 होने ही चाहिए आपको ट्रेड करना है तो। आप जिस ब्रोकर के साथ काम करते हो वहाँ पे 0.01 लॉट साइज ट्रेड लेने के लिए गोल्ड पे कितना मार्जिन बैलेंस यूज़ होता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फॉरेक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करो।